सीपीईसी प्रोजेक्ट यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या आर्थिक गलियारा परियोजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मैप में आप देख सकते हैं, यही वो परियोजना है। इस पर पाकिस्तान का कहना था कि यह प्रोजेक्ट उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और उनके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन साल 2015 से लेकर अब तक इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान में कोई खास योगदान नहीं दिया है, और अगर कहीं पर योगदान दिया भी है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के बढ़ते हुए कर्ज में, क्योंकि आज मौजूदा समय में पाकिस्तान एक बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 में पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट $44 बिलियन के करीब था, जिसमें से 9% चाइना का दिया हुआ था। लेकिन साल 2021 में उनका यह डेट $90 बिलियन के करीब पहुंच गया, जिसमें से 20% अकेले चाइना का था। अब विकास के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तब क्या होगा जब पाकिस्तान ये कर्ज को चुकाने में असफल रहेगा, और पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि आखिर चाइना ने कैसे पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया, चाइना द्वारा पाकिस्तान को कैसे बर्बादी की तरफ खींचा जा रहा है, और कैसे बढ़ता हुआ कर्ज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकता है, और इसके क्या परिणाम होंगे पाकिस्तान पर, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चीन अब न केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि वो अपने अतीत की उस ताकत की ओर बढ़ रहा है जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा 30% के आसपास होता था। चीन को ताकतवर बनाने में 3 नेताओं का नाम लिया जाता है, माओ त्से-तुंग, डांग शाओपिंग और वर्तमान नेता शी जिनपिंग। शाओपिंग की आर्थिक क्रांति के 40 साल बाद एक बार फिर से चीन शी जिनपिंग जैसे मजबूत नेता की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसे है। और चीन के पास इतना पैसा कहां से आया, अगर आपको जानना है तो आप कुकू एफएम पर हाउ चाइना गोट रिच ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसमें आपको और भी ब्रीफ में जानने को मिलेगा। कुकू एफएम भारत का बहुत ही बढ़िया ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 4000+ से अधिक कंटेंट लाइब्रेरी है, 4.5+ से अधिक रेटिंग और नॉन फिक्शन कंटेंट की एक विशाल लाइब्रेरी भी है। अपनी लाइफ को बदलने का पावर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से ही आ सकता है, लेकिन अक्सर हम अपने लिए स्टेप उठाने में वक्त गवा देते हैं। कुकू एफएम ऑडियो सीखने के अपने आसान माध्यम के साथ जीवन को बदलना चाहता है, जहां पर आप बुक्स को पढ़ने की जगह सुन सकते हैं। इसमें महान लोगों की बायोग्राफी और बहुत कुछ है जो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट है। इनका नॉर्मली चार्ज 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कूपन कोड SUNO50 इस्तेमाल करेंगे तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको ₹199 पर ईयर में मिलेगा। यह ऑफर 23 मई से 31 मई तक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्टर कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे चाइना पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 में सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में 122 प्रोजेक्ट को ग्रांटेड किया गया था, लेकिन साल 2021 तक यह सिर्फ 32 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो पाए हैं। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि साल 2025 तक पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, और साल 2030 तक इसे और भी ज्यादा क्षेत्रों में फैला दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की हम रफ्तार देख रहे हैं, इससे अभी तक कुछ खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई, और अगर कहीं पर बढ़ोतरी हुई है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के कर्ज में, क्योंकि साल 2020 में सीपीईसी के तहत मिलने वाले कर्ज की वैल्यू 5.8 बिलियन के करीब पहुंच गई थी, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन डेट में करीब 5% का कंट्रीब्यूट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर साल 2022 में फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक्सटर्नल डेट में 20% की बढ़ोतरी देखी गई थी, जो कि काफी ज्यादा है। इस कारण आज पाकिस्तान के नेशनल डेट उनके डेट टू जीडीपी का 83% पर पहुंच गई है। सीपीईसी के तहत चाइना ने यह दावा किया था कि जब साल 2030 में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विस्तार किया जाएगा तो पाकिस्तान में 2.3 मिलियन के करीब जॉब क्रिएट करी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के पिछले पीएम इमरान खान ने चाइना के फिशिंग ट्रॉलर्स को ग्वादर में फिशिंग करने का लाइसेंस दिया था, जिस वजह से वहां के यानी पाकिस्तान के 30 लाख लोकल फिशरमैन का कारोबार ठप पड़ गया था, क्योंकि फिशिंग ट्रॉलर्स अपने शिप्स के द्वारा बड़े स्केल पर फिशिंग करने के लिए जाने जाते हैं। अब जब बात ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट की आती है तो वहां पर भी तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले
अमेरिकी एजेंसी की तरफ से सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि ग्वादर पोर्ट किसी सैन्य ठिकाने की तरह नजर आ रहा है। और आखिर में हुआ भी यही कि चाइना ने ग्वादर पोर्ट के पास एक बड़ा नौसैनिक अड्डा स्थापित कर लिया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि चाइना पाकिस्तान का नहीं बल्कि अपने विकास पर ध्यान दे रहा है। अब जब बात जॉब की आती है तो कुछ समय पहले ग्वादर के लोगों ने पाकिस्तान में जमकर प्रोटेस्ट किए थे, और ये प्रोटेस्ट बेसिक ज़रूरत जैसे कि जॉब, पीने लायक पानी और इलेक्ट्रिसिटी जैसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किए जा रहे थे। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ पर रेलवे, रोड और सी पोर्ट विकसित किए थे, और उन्होंने ये सब भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने विकास के लिए बनवाए थे। आपने शायद एक बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जब भी चाइना किसी छोटे देश में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाता है तब वो उस देश में अपने ही मटेरियल यूज करता है, और काम के लिए भी चाइनीज इंजीनियर्स को ही बुलाया जाता है, और पूरा काम चाइनीज कंपनी के हाथों में ही होता है। हाँ, ये बात सही है कि चाइनीज मटेरियल और लेबर कॉस्ट कम है, लेकिन यह दूसरे देश का विकास तो काफी पीछे छूट जाता है। जैसे CPSC यानी चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर, यह प्रोजेक्ट चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर आता है। इस योजना का मकसद पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जिसके तहत रेलवे प्रोजेक्ट, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और एनर्जी जैसे कई प्रोजेक्ट आते हैं। और CPSC के तहत पाकिस्तान की कई सिटी को इकोनॉमिक जोन में बदला जाएगा। इसके अलावा CPSC प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को सीधा चाइना के सिंजियांग प्रोविंस से जोड़ देता है, और चाइना को CPSC की मदद से नेचुरल ऑयल, गैस और रॉ मटेरियल को कम टाइम में और कम खर्चे के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन हाल ही में ऐसे कई इवेंट देखे गए जब चाइना की BRI प्रोजेक्ट यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत छोटे देशों में इन्वेस्ट किया गया और डेवलपमेंट के नाम पर उन्हें भारी कर्ज भी दिया गया, और आज के समय में ये देश चाइना के भारी कर्ज में डूब चुके हैं, जिसमें से एक श्रीलंका का नाम भी आता है। चाइना ने श्रीलंका को अपने हम्बनटोटा पोर्ट को विकसित करने के लिए कर्ज दिया था, और आखिर में हुआ यह कि श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 सालों के लीज पर देना पड़ा। इसके अलावा चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के तहत लाओस देश के रेलवे प्रोजेक्ट को कर्ज दिया था, और आखिर में कर्ज ना दे पाने की वजह से लाओस को अपना एनर्जी ग्रिड 25 सालों के लिए चाइना को देना पड़ा। ऐसे एक नहीं बल्कि कई देश हैं जिन्हें चाइना ने बुरे हालातों में छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को देखकर अभी कुछ भी नहीं सीखा है। हालांकि देश के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन तब क्या होगा जब पाकिस्तान चाइनीज कर्ज को लौटाने में असफल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान भी बाकी देशों की तरह चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुका है। अक्सर जब कर्ज लिया जाता है तो कुछ गारंटी के तौर पर रखा जाता है, और अगर पाकिस्तान कर्ज को चुकाने में विफल होता है तो यह पूरी तरह से मुमकिन है कि चाइना पाकिस्तान की निजी संपत्ति पर कब्जा जमा ले, क्योंकि ऐसे कई कारण मौजूद हैं जिस वजह से पाकिस्तान कर्ज को चुकाने में असफल साबित हो सकता है, जिसमें सबसे आगे है पाकिस्तानी करप्शन। साल 2020 में इंडिया टाइम्स में एक खबर पब्लिश की गई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के करीब 40 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी ऑफिसर्स पर CPSC योजना में वित्तीय घोटाले का आरोप लगाया गया था। जब साल 2018 में इमरान खान की सरकार थी तब उन्होंने CPSC प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रुकवा दिया था, क्योंकि इनके पावर सेक्टर में कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे, जिसमें से 1/3 कंपनियां CPSC योजना में शामिल थी। यहाँ तक कि चाइनीज ऑफिशियल्स भी ये बात मानते हैं कि CPSC का 80% इन्वेस्टमेंट करप्शन की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता है, जिस वजह से वो एक समय में चाइनीज कर्ज को चुकाने में विफल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो चाइना पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब बीच में महामारी और कुछ ऐसे इवेंट्स भी सामने आए जिसने CPSC की रफ्तार को धीमा कर दिया था। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर जितना ज़्यादा समय लगेगा पाकिस्तान के लिए उतनी ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। इसके अलावा भी एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी। इस मैप को देखें। पाकिस्तान का कहना था कि CPSC प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि CPSC बलूचिस्तान से होकर ही गुजरता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी का कहना है कि पाकिस्तान अभी तक अपने किसी वादे पर खरा नहीं उतरा है,
बलूचिस्तान में बढ़ रही चाइनीज मौजूदगी की वजह से बलूचिस्तान में अब तनाव काफी बढ़ने लगा है। बलूचिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट के चलते प्राकृतिक संसाधन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और यही नहीं, बलूचिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को भी बढ़ावा मिला है। तो बलूचिस्तान का यह विरोध न सिर्फ सीपीएससी को धीमा करेगा बल्कि एक अलग देश बनाने की मांग को भी बढ़ा देगा। इसके अलावा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू लगातार घट रही है। पाकिस्तान का बढ़ता हुआ कर्ज इसका बहुत बड़ा कारण है। अब जब पाकिस्तान कर्ज को लौटाने में विफल होता है तो उसके साथ भी वही होगा जो चाइना ने श्रीलंका के साथ किया था। दरअसल पाकिस्तान अपने इक्विटी के बदले में कर्ज के अमाउंट को कम करने की कोशिश करेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि सीपीएससी का ज्यादातर कंट्रोल चाइना के हाथों में आ जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 80% स्टैक के साथ चाइना को 99 सालों की लीज पर देना पड़ा। चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कुछ इसी तरह से काम करती है। भारत से आजाद होने के बाद से ही पाकिस्तान में काफी कम ग्रोथ रेट देखी गई थी। आज के समय में पाकिस्तान एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि पाकिस्तान IMF और चाइनीज कर्ज से अपनी स्थिति को दबा रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो समय दूर नहीं जब पाकिस्तान को भी श्रीलंका जैसे हालातों का सामना करना पड़े। क्योंकि साल 2021 में पाकिस्तान फेडरल बैंक ऑफ रेवेन्यू FDI के पूर्व अध्यक्ष सैयद शब्बर जैदी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। इमरान खान सरकार ने कई बड़े वादे किए थे कि वे विदेशी कर्ज से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन ये सभी वादे झूठे थे। सैयद की बात कई हद तक सही भी साबित हुई क्योंकि इमरान खान की सरकार ने कर्ज के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2021 के दौरान एक कार्यक्रम में भी इमरान खान ने बताया था कि देश बुरे समय से गुजर रहा है और उनके पास देश चलाने के पैसे भी नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान $16 बिलियन का कर्ज लिया था और जब सत्ता में नवाज की सरकार आई तो उन्होंने 5 साल में लगभग $34 बिलियन का कर्ज लिया था। लेकिन इमरान खान की सरकार के समय सारे रिकॉर्ड टूट गए। इमरान खान सरकार ने सिर्फ 3 सालों के अंदर ही करीब $35 बिलियन का कर्ज ले रखा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है चाइनीज कर्ज। चाइना लगातार सीपीएससी योजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह भी डर है कि पाकिस्तान कर्ज को चुकाने में विफल हो जाएगा। हालांकि इससे भी फायदा चाइना को ही होने वाला है क्योंकि जब सीपीएससी पर चाइना का कंट्रोल हो जाएगा तब चाइना को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने में आसानी हो जाएगी। अभी तक चाइना को अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिंद महासागर से होकर करनी पड़ती थी, लेकिन सीपीएससी के बाद चाइना को भारत के समुद्र से घूमकर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे चाइना का समय भी बचेगा और खर्चा भी। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि आखिर किस तरह से चाइना पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।